17 अप्रैल की डेली करंट अफेयर्स क्लास में आप लोगों का स्वागत है। अभी तक 16 अप्रैल में हमने कई दिनों की वीडियो अपलोड कर दी थी। जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी 4-5 न्यूज़ है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो पीसीएस आपके प्री 2023 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की न्यूज़ में 2-3 न्यूज़ हैं और स्टैटिक जीएस के अंतर्गत जो सर्वप्रथम भारत में जो उद्योग हैं वो सर्वप्रथम कहाँ लगाए गए, किस सन में लगाए, ये अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इनसे भी क्वेश्चन हमने इसको स्टैटिक जीएस में रखा है। सबसे पहले की आज न्यूज़ देखते हैं। मिस इंडिया चुनी गई हैं। मिस इंडिया ये हुआ है मणिपुर के इम्फाल में। मणिपुर की राजधानी इम्फाल, मणिपुर की राजधानी इम्फाल में इसका ग्रैंड फिनाले हुआ। और इसमें जो चुनी गई है राजस्थान की नंदिनी गुप्ता, नंदिनी गुप्ता ये राजस्थान की हैं। ठीक, बस इतना जानना जरूरी है। इन्हें मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में ये भारत की तरफ से भारत का प्रतिनिधित्व नंदिनी गुप्ता करेंगी। राजस्थान की हैं। मणिपुर के इम्फाल में ग्रैंड फिनाले हुआ मिस इंडिया 2023। ये 2023 मिस इंडिया चुनी गई है नंदिनी गुप्ता। ठीक, इसके बाद अगला है ब्लैक होल का पता लगाने वाली वेधशाला भारत में बनाई जा रही है। भारत सरकार ने उसके लिए 2600 करोड़ रुपए, ब्लैक होल का पता लगाने वाली वेधशाला बनाई जा रही है। कहाँ बनाई जा रही है? महाराष्ट्र के हिंगोली में। महाराष्ट्र के हिंगोली में इसके लिए ज़मीन मुहैया करा दी गई है। और ये वेधशाला जो है, इसकी जो तकनीक है वो है लीगो। लीगो मतलब लेज़र इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी, इसकी तकनीक पर काम करता है। यानी ग्रेविटेशनल तरंगों के प्रयोग से ये ब्लैक होल और न्यूट्रॉन तारों का पता लगाता है। अभी 2015 में 2 ब्लैक होल्स के विलय का पता इसी तकनीक से लगाया गया था। 2015 में ब्लैक होल के विलय का पता, ब्लैक होल के विलय की खोज कब की गई थी? खोज इसी 2015 में की गई थी। इसी लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी तकनीक से की गई थी। ग्रेविटेशनल फोर्स, हम जानते हैं कि जो ब्लैक होल होते हैं और जो न्यूट्रॉन तारे होते हैं बहुत तेज़ी से, बहुत विशाल होते हैं और जब गति करते हैं ये, तो इनसे ग्रेविटेशनल तरंगें निकलती हैं। ग्रेविटेशनल तरंगों के निकलने के कारण उन तरंगों को पकड़ करके उसके बारे में, उसकी स्थिति के बारे में हम जानकारी ज्ञात कर सकते हैं। तो वो लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल ऑब्जर्वेटरी ये भारत में जो लगाई जा रही है हिंगोली में, महाराष्ट्र में, ये अमेरिका की सहायता से। सहायता किस देश की है? अमेरिका की। ठीक, अमेरिका की सहायता से लगाई जा रही है और ये 2030 तक कंप्लीट हो जाएगी और भारत उन 4 देशों में शामिल हो जाएगा। 4 ऑब्जर्वेटरी काम कर रही है, 5वीं ऑब्जर्वेटरी के रूप में इसे शामिल किया जाएगा और भारत इन 4-5 देशों में शामिल है जिसके पास ये लीगो तकनीक है। लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी के द्वारा, ग्रेविटेशनल तरंगों के द्वारा ब्लैक होल और न्यूट्रॉन तारों का पता लगाने की जिसके पास तकनीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि ये जब ब्लैक होल या तारे पता करते हैं तो ग्रेविटेशनल तरंगे जो निकालते हैं उसी से, ये लीगो तकनीक से उसको पकड़ा जाता है, फिर उसका पता लगाया जाता है। उसका विलय हो, विस्फोट हो, उसमें न्यूट्रॉन तारों का जो चेंजिंग है, मतलब बहुत जो भी है, उससे हम इसका पता लगाते हैं। तो ग्रेविटेशनल तरंगों से पता लगाने वाली, ब्लैक होल का पता लगाने वाली वेधशाला का उद्घाटन 2600 करोड़ रुपए इसके लिए भारत सरकार ने लागू किया है। इसके बाद G20 शिखर सम्मेलन अगला है करंट अफेयर में। G20 ये 100वां शिखर सम्मेलन है। कौन सा है? 100वां शिखर सम्मेलन है G20 का। पीछे वीडियो मैंने बता दिया है G20 में कौन कौन से देश हैं, किस महाद्वीप से कौन से देश हैं। इसका हमने 60 से एक डाला है, उसको आप सर्च कर लीजिए, या इसकी हमने जो है एक वीडियो में भी हमने डाल दिया है, तो आप सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। G20 का 100वां शिखर सम्मेलन यह हो रहा वाराणसी में। कहाँ हो रहा? ताज होटल में। चूँकि यूपी का था, छोटी छोटी चीज़ें पूछ सकता है। ताज होटल में हो रहा है। ये ताज होटल है नदेसर में, नदेसर के ताज होटल में वाराणसी में 100वां शिखर सम्मेलन हो रहा है। और इसमें जो चर्चा हो रही है, चर्चा होनी है आज से शुरू है ये, यानी 17 अप्रैल से 3 दिवसीय। इसमें चर्चा जो होनी है, उच्च तकनीक से उत्पादन कैसे किया जाए, कृषि उत्पादन उच्च तकनीक से
से उत्पादन कैसे किया जाए, जलवायु संरक्षण की दिशा में प्रयास कैसे किया जाए, इसके अलावा खाद्य सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाए, खाद्य सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाए। ये 2-3 चीज़ें हैं जिसके लिए यहाँ इंपॉर्टेंट है। संवाद शिखर सम्मेलन है, ये वाराणसी में हो रहा है, ताज होटल में। ये 17 अप्रैल से शुरू हो रहा है, 3 दिवसीय है वाराणसी वाला सम्मेलन। उच्च तकनीक से उत्पादन कैसे किया जाए, कृषि उत्पादन। दूसरा है जलवायु संरक्षण के लिए सतत कैसे प्रयास किया जाए, खाद्य सुरक्षा कैसे सुनिश्चित किया जाए। 2-3 बिंदु हैं जो इसमें कृषि वैज्ञानिक, बहुत सारे देशों के कृषि वैज्ञानिक भाग ले रहे हैं, तो भारत की तरफ से भी कृषि वैज्ञानिकों का ये सम्मेलन है। तो ये वाराणसी का ताज होटल समय शिखर सम्मेलन का गवाह बनेगा आज से, G20 शिखर सम्मेलन का। इसके बाद स्टैटिक जीएस में देख लीजिए, बार बार पूछा जाता है एग्जाम में, हमने सोचा इसको रख दिया जाए इसमें। आप लोग इसको जरूर रट लीजिएगा, इसमें पूछा जाता है हर साल एक आध क्वेश्चन रहता है। भारत में सर्वप्रथम उद्योग किस सन में हुआ और कौन सा उद्योग है किस सन में हुआ और कहाँ पर सबसे पहले लगाया गया, ये बहुत पूछा जाता है। सबसे पहले देखते हैं सूती वस्त्र उद्योग। सूती वस्त्र उद्योग 1818 फोर्ट ग्लास्टर में सबसे पहले लगाया गया। ये पश्चिम बंगाल में है फोर्ट ग्लास्टर, वहाँ पर लगाया गया, लेकिन ये असफल रहा। फिर 1853 में ये लगाया गया मुंबई में, ये सफल रहा 1853 में मुंबई। अगर पूछा जाता है सबसे पहले उद्योग कहाँ लगाया गया सूती वस्त्र उद्योग, तो कहाँ आप लगाएंगे, फोर्ट ग्लास्टर में 1818 में। लेकिन सबसे पहला सफल सूती वस्त्र उद्योग कहाँ लगाया गया, तो 1853 मुंबई में। दूसरा है ऊनी वस्त्र उद्योग, कहाँ सबसे पहले लगाया गया, तो अपना कानपुर है, पूछा जा सकता है। 1876 में कानपुर में लगाया गया ऊनी वस्त्र उद्योग। तीसरा है जूट हम जानते हैं पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा पैदा होता है, तो 1855 में रिसरा पश्चिम बंगाल में, ये रिसरा पश्चिम बंगाल में है, 1855 में लगाया गया। रेयान या कृत्रिम रेशा तैयार करने की तकनीक सबसे पहले त्रावणकोर में लगाई गई 1920 में। कब लगाई गई, 1920 में। त्रावणकोर में कहाँ है, केरला में है। अगला है चीनी उद्योग सबसे पहले 1840 में बेतिया में लगाया गया। इसका चीनी उद्योग का कारखाना सबसे पहले बेतिया में लगाया गया। बेतिया है बिहार में, कहाँ है, बिहार में है। उसके बाद कागज उद्योग सर्वप्रथम 1832 में लगाया गया। ये पश्चिम बंगाल के श्रीरामपुर में लगाया गया। ये भी बार बार पूछा था, मिलाने वाले में आ जाता है। श्रीरामपुर बहुत बार मिलाने वाला है, पश्चिम बंगाल में। ये भी याद पूछा था श्रीरामपुर है कहाँ, ये पूछ लिया गया कई बार। तो पश्चिम बंगाल में है और यहाँ पर सबसे पहले 1832 में कागज उद्योग लगाया गया था सबसे पहले। सीमेंट उद्योग सबसे पहले 1904 में चेन्नई में प्रारंभ किया गया। कहाँ शुरू किया गया, सीमेंट उद्योग 1904 में चेन्नई में। एल्युमिनियम उद्योग 1937 में शुरू हुआ, जेके नगर पश्चिम बंगाल एल्युमिनियम उद्योग। लौह इस्पात उद्योग ये भी 1870 में कुल्टी में शुरू किया गया, ये भी पश्चिम बंगाल में है। भारी इंजीनियरिंग उद्योग 1958 में शुरू किया गया, भारी इंजीनियरिंग उद्योग, ये रांची झारखंड में है। तो इस तरह से आज का डेली करंट अफेयर्स आपका समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगा लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।